हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसमें हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमने जो प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई करना ज़रूरी होता है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें क्या होता है, इट इज़ ए अरेंजमेंट ऑफ सिंगल प्लांट और ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड अकॉर्डेंस विद द पर्टिकुलर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड प्लांट। यानी कि इसके अंदर हम सिमिलर करेक्टर्स वाले प्लांट्स हैं उनको एक फैमिली, एक कैटेगरी में रखते हैं। अब सम ऑफ द अर्लियर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, जैसे कौन से थे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनमें कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको लेकर ही हमने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। इसके बाद विद मोर एंड और मोर डिटेल स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अगर हमने लेके जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको रिप्लेस कर दिया विद द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर हम बेंथम एंड हुकर जो है इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ये दो इंग्लिश टेक्सोनॉमिस्ट थे एंड दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड, एंड गिवन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पर्टिकुलर टू द एंजियोस्पर्म्स। They gave the outstanding system of classification of anaerogames और in their genera plantarum जो इनकी बुक थी, which is published in 3 volumes between the year 1862 से 1883 and it is the natural system of classification। इसके अंदर इन्होंने 97,205 स्पीशीज़ जो है फ्लावरिंग प्लांट की उसको ग्रुप किया था और 202 ऑर्डर्स और फैमिलीज़ जो है उनको डिस्क्राइब किया था। द सिस्टम हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट ग्रेट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इजी टू फॉलो। अब बेंथम एंड जो हुकर इनका क्लासिफिकेशन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स विच इज़ प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश टेक्सोनॉमिस्ट जॉर्ज बेंथम 1800 से 1884 एंड सेल्फ ट्रेन्ड बॉटनिस्ट एंड जोसेफ डाल्टन हुकर 1817 से 1911, the first director of the Royal Botanical Garden, Kew, England. They recorded the precise description of most of the plants known at the time, and their monumental work which is took place by a quarter of a century for completion and described in the 3 volumes of in Genera Plantarum, published in Latin during July 1862 and April 1883. बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था, इट इज़ स्टिल यूज्ड एंड फॉलोड बाय सेवरल हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ सपोज्ड टू बी द बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स इन द लेबोरेटरी। अब ये जो क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर का, इसके अंदर जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, वो क्या हैं कि पहला तो ये है कि इट इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ ओनली द सीड प्लांट्स ऑफ फेनेरोगेम्स। जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था ये फेनेरोगेम्स के लिए था। इसके अंदर इन्होंने 97,205 स्पीशीज़ ऑफ सीड प्लांट्स बिलोंगिंग टू 7569 जेनेरा एंड 202 फैमिलीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रननकुलेसी टू ग्रामिनी, यहाँ तक की फैमिलीज़ जो उनको डिस्क्राइब किया था। एंड दे क्लासिफाइड ऑल द सीड प्लांट्स इन 3 ग्रुप्स। कौन कौन से, डायकॉट, मोनोकॉट, और इन दोनों के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को भी रखा जिसकी कि 3 फैमिलीज़ को डिस्क्राइब किया। डायकॉट की 165 फैमिलीज़ थी, मोनोकॉट जो हैं उनकी 34 फैमिलीज़ हैं एंड जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिलीज़ जो हैं उनको भी डिस्क्राइब किया। दे इंक्लूडेड डिस्प्यूटेड ऑर्डर अमंग ordaining abnormally which they could not place satisfactory. Monocots were described after the dicots. The dicots were divided into 3 divisions: polypetally, gamopetally and monoclamidy, and 14 series. Each series again divided into अलग orders में and then orders into family. The authors did not mention anything that about the origin of the angiosperm. Creation of Disciflori, a taxon not described by the earlier taxonomists. Among the monoclamidae, major taxa like series divided into the terrestrial and aquatic habits. Polypetally carries 82 families and 2610 genera and 31,874 species. Gamopetally carries 45 families, 2619 genera and 34,556 species.
Monoclonidae includes 36 families, 801 genera, and 11,784 species. Similarly, monocots consist of 34 families, 1495 genera, and 18,576 species. अब ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड ओकर ने, इसकी क्या मेरिट्स थी? सबसे पहले तो ये फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, और ईच प्लांट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड आइदर फ्रॉम द एक्चुअल specimen or prescribed herbarium sheet, that is description are detailed as well as quite accurate. The system is highly practical. It is useful to students of systemic botany for easy identification of the species. The flora describes geographical distribution of the species and genera. The generic description are complete, accurate and based on the direct observations. Larger genera have been divided into subgenera, each with specific number of species. Dicot begins with the order Rannales, and which are now universally considered as the most primitive angiosperms. Placing of monocots after the dicot is again a natural one and according to the evolutionary trends. The placing of series Disciflory in between the Thalamophory and Calciflory is quite natural. The placing of Gamopetalae after polypetalae is justified since union of petals considered to be an advanced feature of free condition. मतलब गैमोपेटली के अंदर क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, वेयर इज इन पॉलीपेटली क्या होता है, पेटल्स आर फ्री, जुड़े हुए नहीं होते. लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कई डिमेरिट्स भी हैं. तो पहली डिमेरिट तो यह है कि कीपिंग जिम्नोस्पर्म बिटवीन द डायकॉट एंड मोनोकॉट इज़ एनॉमलस. मतलब इन्होंने जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको मोनोकॉट और डायकॉट के बीच में रखा है. सेकेंड इज सब क्लास मोनोक्लोमाइडी इज क्वाइट आर्टिफिशियल. तीसरा है प्लेसिंग ऑफ मोनोक्लोमाइडी आफ्टर गैमोपेटली डज नॉट सीम्स टू बी नेचुरल. फोर्थ है सम ऑफ द क्लोज रिलेटेड स्पीशीज आर प्लेस्ड डिस्टिंक्टली वाइल डिस्टिंक्ट स्पीशीज आर प्लेस्ड इन क्लोज टू ईच अदर. फिर है सर्टेन फैमिलीज ऑफ मोनोक्लोमाइडी आर क्लोजली रिलेटेड टू फैमिलीज इन पॉलीपेटली like Chenopodiaceae and Caryophyllaceae. Advanced families such as Archiclamidae have been considered primitive in the system by placing them in the beginning. Placing of Orchidaceae in the beginning of Monocotyledons is unnatural, as it is the most advanced families of monocot. Similarly, Compositae, Astraceae family, it has been placed near the beginning of Gamopetalae, which is quite unnatural. Liliaceae and Amaryllidaceae were kept apart merely on the basis of characters of ovary, though they were closely related. There were no phylogenetic consideration. तो ये सारे इनकी क्या है, डिमेरिट्स हैं. अभी इनका प्लांट किंगडम को इन्होंने सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें कि फ्लावर्स नहीं होते. फेनेरोगेम्स कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स. तो बेंथम एंड ओकर जो है इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट जो है ना फेनेरोगेम, इनको तीन में डिवाइड किया था, डायकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट. मतलब जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनको डायकॉट मोनोकॉट के बीच में रखा. डायकॉट कौन से होते हैं, विच हैव टू कॉटिलेडन्स. मोनोकॉट्स कौन से होते हैं, मोनो मतलब एक, जिसमें कि एक कॉटिलेडन होता है. जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सीड नॉट एनक्लोज्ड विद द फ्रूट. मतलब जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स फ्रूट या सीड्स. इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते. अब सबसे पहले डायकॉट जो है इनको इन्होंने तीन सब क्लासेस में बांटा, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लोमाइडी. पॉलीपेटली, पॉली मीन्स फ्री, पेटली मतलब पेटल्स, यानी पेटल्स जो होते हैं उसमें फ्री होते हैं. फिर इन्होंने इसको किसकी सीरीज में बांटा, थैलीमोफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैलिसीफ्लोरी. थैलीमोफ्लोरी में इन्होंने 6 ऑर्डर्स 34 फैमिलीज दी. डिस्कीफ्लोरी के अंदर जिसमें डिस्क प्रेजेंट है उसमें 4 ऑर्डर्स 22 फैमिलीज हैं. और कैलिसीफ्लोरी जो है उसमें 5 ऑर्डर्स 27 फैमिलीज हैं. फिर गैमोपेटली, गैमो मतलब जुड़े हुए, जिनमें पेटल्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं. तो इसमें सीरीज़ कौन सी, इन्फेरी, हिट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलेटी. इन्फेरी में इन्फीरियर ओवरी होती है, इसमें 3 ऑर्डर्स और 9 फैमिलीज आती हैं. हिट्रोमेरी में 3 ऑर्डर्स 12 फैमिलीज हैं. और बाइकार्पेलेटी जिसमें कि 2 कार्पल्स हैं उसमें 4 ऑर्डर्स और 23 फैमिलीज हैं. मोनोक्लोमाइडी जो होती हैं इसके अंदर इन्होंने किसके सीरीज़ में बांटा, कर्मेम्ब्री, मल्टीओविलेटी टेरिस्ट्री और एक एक्वेटिक, 2 अलग अलग हैं जो वाटर में प्रेजेंट हैं और जो टेरिस्ट्रियल पे हैं. और माइक्रोएम्ब्री और डेपेनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स और ऑर्डर ने मिली.
ये अलग अलग ऑर्डर्स हैं और इनमें अलग अलग फैमिलीज होती हैं। फिर आते हैं ये जिम्नोस्पर्म्स का, तो इनका अलग ही है। जिम्नोस्पर्म्स में तो इनका ये स्पाइनस एफिड्रा जो है, ये 3 आते हैं, साइकेडेसी और कोनिफरेसी और नीटेसी। फिर आते हैं ये मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स के अंदर इसमें एक कॉटलिन प्रेजेंट है। इसमें जो सीरीज़ है वो माइक्रोस्पर्मी, एपिकाइनी, कोरोनरी, कैलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकेरी एंड ग्लूमेसी। माइक्रोस्पर्मी के अंदर 3 फैमिलीज़ हैं, एपिडेगाइमी में 7 फैमिलीज़ हैं, कोरोनरी में 8 फैमिलीज़ हैं, कैलिसिनी में 5 फैमिलीज़ हैं, न्यूडीफ्लोरी जो है उसमें 5 फैमिलीज़ हैं, एपोकार्पी मतलब जिसमें एपोकार्पस ओवरी होती है, और ग्लूमेसी के अंदर 5 फैमिलीज होती हैं। तो इस तरह से बैंथा मेंढकों का जो है इसका क्लासिफिकेशन जो कि नेचुरल है, जिसमें कि उन्होंने 3 भागों में बांटा है, डायकॉट, मोनोकॉट और उनके बीच में जिम्नोस्पर्म्स को